पुरानी पेंशन की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं एक बार फिर से जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। और यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रेलवे की यूनियंस भी इसमें शामिल हो गई हैं। क्योंकि रेलवे की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन भी इसमें शामिल है, साथ ही साथ दूसरे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। आइए हम सीधा मंच पर आपको लेकर चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह जो मांग है वो लगातार क्यों बनी हुई है। यहाँ पर कई लोग हैं जो इस समय बैठे हुए हैं, अनशन पर हैं, और सीधा उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ शिवगोपाल मिश्रा जी हैं। आइए शिवगोपाल मिश्रा जी से ही पूछते हैं कि आखिरकार पुरानी पेंशन का जो मसला है वो लगातार क्यों उठ रहा है। मिश्रा जी, अगर हम इस मंच की बात करें जहां से आप क्रमिक अनशन शुरू कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? और ये मांग जो है, अब अगर हम इसकी बात करें तो जगह जगह पर कहां पर इस तरीके के अनशन चल रहे हैं? आज सारे देश के अंदर ज्वाइंट जो फोरम है हमारा, रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, पेंशन बहाली संयुक्त मंच के आह्वान पर पूरे देश भर में सारे केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षक सब मिलकर के पूरे देश के अंदर आज आंदोलन कर रहे हैं। तो इसकी गिनती बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर राज्य में, हर स्टेशन पर, हर ब्रांच के दफ्तर के सामने इस तरीके का मामला चल रहा है। और यहाँ ज्वाइंटली हम लोग जंतर मंतर पर भी कर रहे हैं। ये 8 से 11 तारीख तक चलेगा। 8 से 11 तारीख तक ये अनशन चलता रहेगा। आप इस अनशन में शामिल हैं, और इस अनशन की अगर हम बात करें तो और कौन कौन से संगठन इसमें लगातार आपके साथ बने हो? देखिए, मेरा नाम एल.एन. पाठक है। मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ JFROPS, जो हमारा संयुक्त मंच है पुरानी पेंशन बहाली का। इसमें सभी केंद्र कर्मचारी, भारत सरकार के रेल कर्मचारी, सभी राज्य सरकारों के कर्मचारी महासंघ, सभी शिक्षक प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक, सभी ऑटोनोमस बॉडीज, सभी नगर निगम के कर्मचारी संगठन जो भी ENPS से प्रभावित हुए हैं, वो सारे देश के राज्य, केंद्र, सब कर्मचारी संगठन JFROPS के झंडे के नीचे, ये हमारा आखिरी सरकार को ध्यानाकर्षण है। ये 4 दिन का 8 तारीख से 11 तारीख का क्रमिक अनशन, इसके बाद तो सीधा सीधा भारत बंद की ओर बढ़ रहा है। देश का मजदूर, जो भारत सरकार को तत्काल इस पर कदम उठाना चाहिए। हमारी मांग OPS मीन्स गारंटीड पेंशन, फैमिली पेंशन और महंगाई राहत, जो पुरानी पेंशन के लाभ हैं वो हमको मिले। हमें OPS करके न दे, मोदी पेंशन कह करके बहाल करें, लेकिन गारंटीड पेंशन हो, ये हमारी लड़ाई। तो आप समझिए, यहाँ पर अब कहा जा रहा है गारंटीड पेंशन की बात, मोदी की गारंटी, एक लगातार ये बात चल रही है। कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल है वो कह रहा है मोदी की गारंटी है। तो मोदी की गारंटी पेंशन को लेकर क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जब वो दुनिया भर को गारंटी दे रहे हैं, देश को गारंटी दे रहे हैं, गरीब को गारंटी दे रहे हैं, अकलियतों को गारंटी दे रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारी तो उनके हृदय के काफ़ी करीब हैं। तो उनको भी गारंटी दें कि जब आप रिटायर होंगे तो भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं होंगे, आप अपने बच्चे या सड़क पर जाकर के कटोरा लेकर के घूमने के लिए मजबूर नहीं होंगे। हम आपको आधी पेंशन जो सारे लोगों को मिल रही है, वो जो 2004 के बाद बच्चे और बच्चियां भर्ती हैं, उनको भी आधी पेंशन मिलेगी और उसके ऊपर DNS रिलीफ मिलेगा। और मैं समझता हूँ इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 24%, 10% हमारा, 14% सरकार का जो है वो इस समय शेयर मार्केट में जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत तरीके से जा रहा है। अगर इसी को हम लोग सही तरीके से सुनियोजित कर लें तो हम लोग समझते हैं कि बिना कुछ 1 पैसा भी नया खर्च किए हुए ये पेंशन जो है बहाल हो सकती है, पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है। पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ा सरकार पर जो है दबाव पड़ेगा, इस तरीके की बातें कही जाती हैं। और साथ ही साथ अब तो जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा इन सब सारी पार्टियों को? जो है आपका क्या संदेश है? देखिए, हम तो एक बात जानते हैं कि ये मुद्दा जो है वो गैर राजनीतिक होते हुए, हम लोग तो सारे लोग गैर राजनीतिक हैं
और हम लोग बराबर प्रयास करते हैं कि हम ये मान करके चलते हैं जो सरकार सत्ता में है वो हमारी एम्प्लॉयर है और हम एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में हमेशा कन्फ्रंटेशन रहेगा। उस कन्फ्रंटेशन में अगर हमारी बात सरकार मानती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये हमारे जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, उन लोगों ने इस मुद्दे को राजनीतिक बनाने की कोशिश की है। हम ये भी मानते हैं कि जब ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो जो लोगों के मन की पीड़ा है, असंतोष है, वो सरकार के खिलाफ निश्चित तौर पर बैलेट में भी जाने का काम करेगा। लेकिन हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये सरकार 100 साल रहे, मोदी प्रधानमंत्री जो है वो 150 साल रहे, हमारा इससे कोई फर्क नहीं है। हमारी सिर्फ कर्मचारियों की मांग है और उसको मांगते हुए हम यही सिर्फ करना चाहते हैं कि इस समय में जो भी सरकार है वो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करे। वो अपने जो लोग हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, उनकी पेंशन के लिए चिंता कर रहे हैं, तो जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन की चिंता उनको क्यों नहीं है। वो कहते हैं हमने कमेटी बैठा दी है, तो कमेटी क्या कर रही है? ये कमेटियां जो है वो एक दिन गडकरी जी का एक मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि कमेटियां तो चीज़ों को टालने के लिए बनाई जाती हैं, तो ये टालने के लिए काम नहीं चलेगा। अब ये आखिरी चरण है हमारा भूख हड़ताल का। हम बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर फिर अपनी जो JFROPS है उसकी मीटिंग बुलाएंगे और हड़ताल की तारीख तय करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल की तारीख तय करेंगे। तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ आप जा रहे हैं, कहा जा सकता है? बिल्कुल 100% जा रहे हैं। सरकार अगर बीच में बुला करके बात करेगी और मुद्दे को हल कर देगी तो हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 74 के बाद हमने कोई बड़ी हड़ताल नहीं की है। देश के विकास को में हम लोग भागीदार रहे हैं, अपनी जानें दे करके हम लोगों ने सरकार को और विकास के रास्ते को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये पुरानी पेंशन का बहाली अगर नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े हम लोग देंगे, लेकिन हम रेल का चक्का जरूर जाम करेंगे। और अब की बार हम अकेले नहीं करेंगे, राज्य कर्मचारी भी होंगे, शिक्षक भी होंगे। जब रेल बंद होगी तो रोडवेज भी बंद होगी। तो रेल का चक्का जाम की आप बात कर रहे हैं, तो रेल का चक्का जाम का मतलब सारी चीजें, चाहे ट्रेन हो या मालगाड़ियां हो, सब पर असर पड़ेगा। कब तक ऐसे? 100% पड़ेगा। और अब की बार खाली रेल नहीं बंद होगी, रोडवेज भी बंद होगी, तो सड़क भी बंद होगी और रेल भी बंद होगी। चूंकि सारे राज्य सरकार के कर्मचारी इस बात पर हमारे साथ है। स्कूल बंद होंगे, तमाम सरकारी दफ्तर बंद होंगे, मंत्री लोगों के जो निजी उनके स्टाफ को छोड़ करके सरकारी कर्मचारी भी हड़ताल पर होंगे। कुछ तकलीफ उनको अपने काम करने में भी आएंगी। शिवगोपाल जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मदद करते हैं आप हमारे आंदोलन में। और मैं उम्मीद करता हूं कि सिद्धार्थ भाई आप लोगों के शुभकामनाओं से सरकार को भगवान श्री राम अकल देंगे, जिनके मंदिर का उद्घाटन करने वो जा रहे हैं। और वहां जाते जाते जब भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण कर रहे होंगे तो पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान भी कर रहे होंगे। हम ऐसी मोदी जी से आशा करते हैं। यहाँ पर आप समझिए तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, लंबे समय से मांग कर रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से OPS की मांग की जा रही है।